नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नायक 2.0 के इस नोट्स वाली वीडियो में। मैं आपका साथी मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपकी इस क्लास में, जिसको आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। आप सभी के कारण ही आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 11 तक। ठीक है, ये सेट नंबर 11 हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है और इसमें हम लोग बहुत सारे फैक्टों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका लगभग 80 से 85% तक आपका ये जो कंटेंट है वो फंसने वाला रहेगा यहाँ पर। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हो सके तो इनके फैक्टों को आप लोग ज़रूर नोट डाउन करें। बाकी आप लोग बार बार एक ही सवाल कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं कि सर इसकी टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी या आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो मैंने बहुत सारी जगह टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी है, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो, चाहे वो कमेंट बॉक्स हो, हर जगह आपकी टेलीग्राम की लिंक लगी हुई है। वहाँ से आप लोग इस PDF को प्रोवाइड आपको मिल सकती है, ये वहाँ से ही आपको ये प्रोवाइड होगी। आप ग्रुप एडमिन से भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत सारे साथियों को यही एक, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है कि आपको PDF कहाँ से मिलेगी, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, वहाँ से भी आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा गया है कमला नृत्य। कौन सा है? कमला नृत्य। आप सभी लोग जानते होंगे कमला नृत्य के बारे में। ये मिथिला क्षेत्र जो होता है आपका, मिथिला क्षेत्र मछुआरों के द्वारा इसको किया जाता है। मिथिला क्षेत्र के जो मछुआरे होते हैं, और ये कहाँ पर है? बिहार में। ऐसे ही बिहार के हमारे कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, जैसे धोबिया नृत्य, जोगिया नृत्य, झिझिया नृत्य, विदेशिया नृत्य, जाट जाटिन नृत्य, सामा चकेवा नृत्य, और एक है आपका झरनी, और एक है बिरहा। ये सब आपके बिहार के ही लोक नृत्य हैं। जैसे हम लोग आगे बात करें, आपसे पूछे सिद्ध माधुरी, तो सिद्धि माधुरी ये कहाँ का है? वीर नाट्यम। और आपसे पूछे भावकल्पम, ये सब आंध्र प्रदेश के आपके लोक नृत्य हैं। डागला, पंडवानी, सूबा, पंथी और नवारानी ये कहाँ के? छत्तीसगढ़ के हैं। दशावतार, मुसतो, तरंगमेल और रणमाले ये कहाँ के? गोवा के हैं। भवई, जुरियुन, राठवा, निधेर ये सब कहाँ के? गुजरात के हैं। गुरेही, छपेली, नाटी ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के हैं। अगला आपसे पूछेगा कंडसा, मुंडारी और हुंटा ये कहाँ का? झारखंड के नृत्य हैं आपके। वहीं पर आपसे पूछे वीरगासे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीरगासे, यक्षगान, सुग्गी, होकुकेसा ये आपके कहाँ के? कर्नाटक के हैं। जवारा, मटकी, फूलपति, सेलालकी ये कहाँ के? मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे फैक्ट रहेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था हमारा चित्रकला का। इसमें हम सब लोग जानेंगे कहाँ की चित्रकला किस राज्य की है। जैसे आपसे पूछेगा सुरा और पट्टचित्र पूछा है कहाँ की? उड़ीसा की है। बाघ चित्रकला पूछी है आपकी MP की है। फड़ पूछी है आपसे, लघु पूछ जाए, मर्डना पूछी जाए तो ये कहाँ की है? राजस्थान की। गुलेर, कांगड़ा, अरोफ ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। मधुबनी, अरिपन, गोदना ये कहाँ के? बिहार के हैं। ऐसे ही आपसे पूछे फ्रेस्को ये कहाँ की है? आपकी हरियाणा की है। जादोपटिया ये झारखंड की है। रंगवाली ये कर्नाटक की है। कोल्लम ये तमिलनाडु की है। कमला जट्टू ये केरल की है। चिकनकारी ये लखनऊ की है। बारली आपकी महाराष्ट्र की है। पिथौरा, अथैया, साथी ये गुजरात के हैं। ऐसे मुगलन पूछे आपसे तो आंध्र प्रदेश का है, और कलमकारी भी पूछे तो ये भी आंध्र प्रदेश की आपकी चित्रकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग। तो आप सभी को पता है मंदिरों का जो महत्वपूर्ण भाग होता है ये होता है सबसे पवित्र भाग होता है मंदिरों का, इसे हम बोलते हैं गर्भगृह। शिखर ये कहाँ पर होता है? तो गर्भगृह के ऊपर होता है। मंडप ये गर्भगृह के सामने होता है। आमलक या कलश ये मुकुट तत्व होता है। और जगती ये मंदिर का आधार होता है। वहीं पर आपसे पूछो गोपुरम ये क्या होता है? तो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा प्रवेश द्वार जो होता है उसे हम बोलते हैं गोपुरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछे आपसे, तो वो है स्टॉकहोम घोषणा। तो आप सभी पता 1972 में हुई थी ये, और स्टॉकहोम कहाँ पर है? तो स्वीडन में है स्टॉकहोम, और इसकी स्थापना हुई थी, इसके तहत स्थापना की गई थी किसकी? UNEP की। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी 5 जून को। कब? 5 जून को। इसीलिए 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में। और नैरोबी किसकी राजधानी है? तो केन्या की राजधानी है। अगर UNEP के हम लोग देखें फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है, और पहली बार जो हमने पर्यावरण दिवस मनाया था वो कब मनाया था? 1974 में मनाया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला आप सभी लोग जानते हो किसको? WIPO, इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में।
जिनेवा में हमारे बहुत सारे मुख्यालय हैं, जैसे WHO का पूछा है जिनेवा में है, रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा है यहीं पर है, अंकटाड का मुख्यालय पूछा है यहीं पर है। तो बहुत सारे हमारे हेडक्वार्टर, उन्हीं में से एक है WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन था हमारा प्रमुख जो हमारे दिवस हैं इनसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। हाल ही में 2024 में एक नया दिवस स्टार्ट हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, और इसी 2024 में 20 मई को एक दिवस और मनाया जाता है, तो वो स्टार्ट किया गया था आलू दिवस। तो ये भी आप लोग याद रखना, आलू दिवस कब मनाते हैं, 20 मई को, और फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा आपका 25 मई को। इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया जाएगा, तो 30 अप्रैल को। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाएगा, 28 मई को। अंतर्राष्ट्रीय हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाएगा, 5 मई को। टीबी दिवस कब मनाते हैं आपका, 22 मार्च को। हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं, 28 जुलाई को। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछे निमोनिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निमोनिया दिवस, और एक होता है मधुमेह दिवस। तो जो निमोनिया दिवस है 12 नवंबर को, और मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं पर आपसे पूछे एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है आप सभी को पता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका कौन सा वायरस होता है, तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये होता है एड्स। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन था सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग। ठीक है, और चेतावनी देने के लिए कौन सा होता है, तो पीला कार्ड होता है। ये फुटबॉल में इन कार्डों का उपयोग किया जाता है रेफरी के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रेफरी जो कि फुटबॉल का रेफरी होता है, इसके हाथ में यानी इसके पास 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्ड, एक होता है सीटी, और एक होता है घड़ी। ये 3 चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे इंडियन सुपर लीग, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2013-14 से हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप पहला कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य फाइनल हुआ था, उरुग्वे जीता था, और उरुग्वे में ही इसको आयोजन किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार विजेता कौन है इसका, तो वो है ब्राज़ील, 5 बार जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जो आपका हुआ था फुटबॉल का 2022 में, ये अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर, और कतर दोहा में किया गया था। आपसे पीछे फीफा 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ होगा, तो उत्तरी अमेरिका के जो महादेश हैं यहाँ पर इनका किया जाएगा, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में इनका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे एशियन गेम्स, तो एशियन गेम्स आप सब लोग जानते होंगे, ये भारत में 2 बार हो चुके हैं, और इनकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में हुआ था, और एक बार 1982 में हुए हैं। फुटबॉल में भारत का जो गोल्ड आया था एशियन गेम्स में 1951 और 1962 में आया था। 1956 मेलवर्स जो गेम हुए थे आपके, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, और इसमें 4th रैंक थी भारत की फुटबॉल टीम की। नेक्स्ट आपसे पूछे अनूप राग विलास, तो एक बुक है जिसका नाम है अनूप राग विलास। ये लेखक कौन है इसके, तो पंकज गंधर्व। इनको पद्म भूषण मिला है 1977 में, और इनको पद्म विभूषण मिला था 1990 में। ठीक है, जसराज आपसे पूछे जसराज किसकी बुक है, तो ये है पंडित जसराज जी की है, रसराज। ठीक है, रागमाला ये किसकी है, तो पंडित रविशंकर की है। माई म्यूज़िक माई लाइफ, ये भी पंडित रविशंकर की है। जर्नी विद 100 स्ट्रिंग, ये किसकी है, तो शिव कुमार शर्मा की है, जो कि संतूर वादक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे पापी, ये किसकी है, तो पापी या बापी इनको कहते हैं हम, तो ये अनुष्का शंकर की है। पंचमदा ये किसकी है, ये पंचमदा किसको बोलते हैं, RD बर्मन को बोलते हैं, उनकी है एक जो म्यूज़िक एल्बम है, ये इसका नाम है पंचम। ऐसे आपसे पूछे द मास्टर फ्रॉम बनारस, ये किसकी है, तो बिस्मिल्लाह खां की है। और यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मीटिंग है ना, मीटिंग बाय द रिवर, ये किसका है, तो ये है मोहन भट्ट का आपका एक म्यूज़िक एल्बम है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो संसद में आप सभी लोग जानते होंगे एक ट्रिक है सरला, सरला के नाम से आप लोग जानते होंगे, सरला है ना। तो सरला से होता है आपका संसद, R से होता है राज्यसभा, और ला से होता है आपका लोकसभा, और इसी में होते हैं हमारे राष्ट्रपति भी। जो संसद का जिक्र किया गया है वो कौन से आर्टिकल में, 79 में किया गया है। वहीं पर राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 में, लोकसभा का आर्टिकल 81 में, और राष्ट्रपति का किया गया आर्टिकल 52 में जिक्र किया गया है। जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन होता है और एक स्थायी सदन होता है। इसके हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा इसे निम्न सदन भी कहते हैं, और ये अस्थायी सदस्य होता है। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये 2 सदन होते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2 सदन कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। लेकिन 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और इसका एक अभिन्न अंग होता है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है मीडिया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लोकसभा,
तो लोकसभा में वर्तमान जो सीटें हैं हमारी वो 552 या 550 कह सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिले जिस हिसाब से, तो आप इसको लगाइएगा। क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो थे आपके, इनका 104वां संविधान संशोधन के तहत इनको हटा दिया गया था, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। राज्यसभा में पूछा अधिकतम संख्या कितनी है, तो 250 है। अभी हम लोग नई संसद की, जो हमारी संसद बनी है, उसमें भी सीटों का आवंटन हुआ है ना। नई सीटें कितनी रहेंगी उनका बारे में बताया गया है। नई संसद जो कि हमारी एक त्रिभुजाकार संसद बनाई गई थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे। अब कुछ हमारे आर्टिकल हैं, जैसे कि आपसे पूछे आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष और डिप्टी अध्यक्ष, आर्टिकल 98 संसद सचिवालय, आर्टिकल 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। वहीं पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको आपके लिए लिखने की कोशिश की है। ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष रहे हैं, है ना, जो क्या रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके जीवी मावलंकर, और दूसरे कौन थे, तो वो थे एम ए अयंगर। कौन थे, एम ए अयंगर। और ये पहले उपाध्यक्ष भी रहे थे किसके, लोकसभा के। वहीं पर पूछे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, और सेकंड महिला थी सुमित्रा महाजन। इनकी बहुत ही फेमस एक बुक है मातोश्री। सर्वाधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे, तो बलराम जाखड़, ये 9 वर्ष तक रहे थे लगभग आपका, ठीक है। स्पीकर के निर्णय मत, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपका होता है निर्णायक जो मत होता है, आर्टिकल 100 में होता है। विपक्ष के पहले नेता कौन थे लोकसभा में, तो राम सुभाग थे, और अभी आप सब लोग जानते होंगे कौन है, तो वो हैं आपके राहुल गांधी जी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो वो हैं ओम बिरला जी, ठीक है, ये दूसरी बार बने हैं। और पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे, तो पी.ए. संगमा थे। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी नई राज्यसभा के बारे में, नई संसद के बारे में। नई संसद है, इसका जो आकार है आपका वो कैसा है, नई संसद जो है इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। और इसमें लोकसभा की जो सीटें होंगी, है ना, जब हमारी ये स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें 828 सीटें हो जाएंगी, लोकसभा में होंगी 383, राज्यसभा में होंगी 383, लोकसभा में 888। लोकसभा में जो है आपका वो मोर का आकार की थीम दी गई है, और राज्यसभा में आपके कमल के आकार की थीम दी गई है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लोकसभा में सीटें, तो लोकसभा में सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 सीटें हैं, राज्यों के लिए 530 हैं, और वर्तमान में ये 543 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो सबसे ज़्यादा आपका जनरल सीटें हैं वो कितनी हैं, जनरल जो सीटें हैं आपकी वो 412 हैं। और आपसे पूछे एसटी के लिए कितनी है, तो ये है आपकी 84 एससी के लिए, और एसटी के लिए आपकी 47 सीटें हैं। टोटल ही हो जाती है 543 सीटें आपकी, जिसमें से एससी और एसटी को जोड़ दें तो ये है 131 सीटें, जो लगभग सभी सीटों का 24% रखे हुए हैं। आप सभी को पता है जो हमारी ये सीटें हैं ये कब के आधार वर्ष पर निर्धारित हैं, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है, और 2026 तक ये रहने वाली हैं। अब आपसे पूछे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था, तो ये आया था आपका 1951 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था, 1951 में। अब लोकसभा की कुछ सीटें हैं, और ये शीर्ष 5 राज्य हैं जहाँ पर आपकी सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं आपकी। ऐसी राज्यसभा सीटें भी मैंने यहाँ पर लिख दी आपके लिए। 5 राज्य जो टॉप हैं, जैसे उत्तर प्रदेश 31 सीट है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 में, बिहार में 16 है, और पश्चिम बंगाल में भी आपकी 16 ही सीट हैं कितनी, राज्यसभा की। नेक्स्ट आपसे पूछे मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की सीटें कितनी है लोकसभा की, 1। असम में कितनी है, 14। पंजाब में कितनी है, 13, ठीक है। परिसीमन आयोग कितनी बार बन चुका है, तो 4 बार, 1952, 1963, 1973 और 2002 में आपके परिसीमन आयोग गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस, है ना, तो ये किसके तहत की जाती है, द्वितीय वाचन के तहत बहस की जाती है। लेकिन प्रथम वाचन में किया जाता है तो कारण और उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है। थर्ड वाचन में किया जाता है वोटिंग यानी मतदान किया जाता है। सदन की जो कार्रवाई शुरू होती है वो किससे होती है, 11 बजे से स्टार्ट होती है प्रश्नकाल से, 12 बजे आपका होता है शून्यकाल, और 1 बजे ये होता है लंच आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा किसने दी थी, तो वो दी थी आपके भोपाल नाथ चंद्र के द्वारा दी गई थी। लेकिन इसके आलोचक कौन थे, तो आलोचक थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने उसी समय एक सॉन्ग लिखा था, इसका नाम था आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश का ये क्या राष्ट्रीय गान है आपका, और इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, एक तो भारत का भी लिखा है और इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है, तो ये भी पॉइंट आपका रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे बंगाल का एकीकरण, तो 1912 में हुआ था। थर्ड दिल्ली दरबार जब हुआ था तो बंगाल का एकीकरण किया गया था। बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 में इसको रद्द किया गया था। दिल्ली राजधानी की घोषणा हुई कि दिल्ली राजधानी बनेगी कब, 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा, और बनी कब थी, 1912 में। दिल्ली दरबार हुए थे आपके, जैसे कि आपसे पूछे
1877 में पहला दिल्ली दरबार हुआ था लिटन के कार्यकाल में। और विक्टोरिया ये भारत की सामग्री घोषित की गई थी। सेकंड जो हुआ था वो 1903 में हुआ था कर्जन के शासनकाल में। यहाँ पर एडवर्ड सेवंथ और अलेक्जेंड्रा आई थी। और थर्ड जो हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसके तहत जॉर्ज पंचम और कैथरीन मैरी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा किसके बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग की स्थापना आप सभी को पता है कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1906 में। और ढाका में इसकी स्थापना की गई थी सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा की गई थी। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1907 में कराची में किया गया था। ठीक है, इसका जो वार्षिक अधिवेशन था वो कहाँ किया गया था, कराची में। लंदन में शाखा किसने खोली थी, सैयद अमीर अली ने खोली थी। जो आपका मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने, वो कब मनाया था, 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान दिवस कब मनाते हैं, तो 23 मार्च को मनाते हैं। 1943 में पहली बार मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाई गई थी। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई, या इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था आपका, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, और 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था, जिन्ना ने दिया था, लाहौर अधिवेशन 1940 में। 14 सूत्रीय प्रस्ताव 1929 में जिन्ना ने रखा था दिल्ली में। और पाकिस्तान शब्द गढ़ा किसने था, तो वो था रहमत अली, जो कि 1933 में इसने गढ़ा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था रहमत अली, इसके द्वारा। और आपसे पूछे, इसका एक बहुत ही फेमस नारा है, नाउ और नेवर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतैक्य काल। तो कांग्रेस और जो मुस्लिम का आपका मतैक्य काल था वो 1916 से 1922 तक था। क्योंकि आप सभी को पता है इनको अलग कब किया गया था, मतलब ये कब अलग हो गए थे कांग्रेस और मुस्लिम, तो 1907 का जो आपका सूरत अधिवेशन था इसमें अलग हो गए थे। और विलय कब हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनका विलय हो गया था। तो 1916 से 1922 तक ये क्या रहा था, इनका मतैक्य रहा था, मतैक्य काल कह सकते हैं इसको। चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। और इसी के तहत स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तिलक जी ने कहा था। और 1922 में ही आपका क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछे, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में, इसको हम लोग, ये काली मिट्टी, इसका रंग काला क्यों होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें लोहा, चूना, पोटास इसकी अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसकी कमी होती है। इसको रूस में क्या कहते हैं, तो चेर्नोजम, या अंतर्राष्ट्रीय नाम इसका जो है वो है चेर्नोजम है। क्षेत्र ये कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन इसकी कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो गुजरात में होती है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसकी सबसे फेमस जो फसल है वो कपास की होती है। सर्वाधिक नमी धारण करने वाली भी जो मिट्टी होती है ये आपकी काली मिट्टी ही होती है। और इसी को हम लोग रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुड़ मृदा कहते हैं। कोयला क्षेत्र आपसे पूछे, कोयला क्षेत्र है हमारे कुछ, जैसे पूर्व से पश्चिम लगाया जाए तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, बिश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है, और अलीदाबाद ये आपका तेलंगाना में है। नेक्स्ट आपसे पूछे ललाटिया, तो ये आपका लाल मटिया, ये झारखंड में है। कर्णपुरा आपका झारखंड में है। सुहागपुर एमपी में है। राजमहल झारखंड में है। तंदूर तेलंगाना में है। और झिलमिली आपके छत्तीसगढ़ में है। वहीं पर आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था, ये माकुम आपका जो कोयला क्षेत्र है यहाँ पर असम में है। नामचिंग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गिरिडीह आपका झारखंड में है। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। और रामपुर की खान ये उड़ीसा में है। यहीं पर एक क्वेश्चन रह गया पीछे हमारा, रणजीत घाटी कहाँ पर हमारी, सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट खेतड़ी किसके लिए फेमस है, तो आप सब लोग जानते हो खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा के यहाँ पर खान है। पन्ना ये हीरे के लिए फेमस है, एमपी में है। कोलार या हड्डी ये सोने के लिए फेमस है, ये कहाँ पर, कर्नाटक में है। कोयले का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है लगभग 1/4% जो होता है आपको झारखंड में ही होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट तांबा, तांबा कहाँ पर फेमस है आपका, तो ये तांबा आपका खेतड़ी की खान राजस्थान में यहाँ पर। लोएस ये आपकी बेल्लारी कर्नाटक की खान। और मैग्नीज ये आपका एमपी में है। बॉक्साइड आपकी कटनी एमपी में है। ऐसे आपसे पूछे लोएस के लिए फेमस क्या है, वेलेडिला की खान है छत्तीसगढ़ में। अब्रक के लिए फेमस है आपकी नेल्लौर आंध्र प्रदेश। नोवा मंडी खान ये लोएस के लिए फेमस है कहाँ पर, झारखंड में। और खम्बाम ये तांबा के लिए फेमस है आंध्र प्रदेश में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, ये कलोल है आपका, कौशंबा है और नवागाम, ये सब कहाँ पर है, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है आपके। तेल शोधन की सबसे बड़ी आपकी जो है वो फैक्ट्री कहाँ पर है आपकी, तो वो जामनगर में। पहला तेल कुआं आपका माकुम में। और पहला तेल शोधन कारखाना ये आपका दिग्वई असम में। नेक्स्ट ये हमारे इकोनॉमी का क्वेश्चन था, अर्थव्यवस्था को वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं तो उसको बोलते हैं निस्पंदन स्थिति। मुद्रास्फीति मांग और आपूर्ति में असंतुलन आ जाता है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, सीपीआई, अगर हम सीपीआई की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें उपभोक्ता की दृष्टि से महंगाई देखी जाती है और ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर और मिश्रित स्तर पर इसकी नाप की जाती है। आधार वर्ष है इसका 2012।
मापन में क्या क्या होता है, तो सेवा और वस्तुओं को देखा जाता है, और गणना इसका करता है कौन, CSO, ठीक है, CSO। नेक्स्ट आपसे पूछे WPI, ये क्या होता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये आपकी विक्रेता की दृष्टि से देखा जाता है। आधार वर्ष है इसका 2011-12, और मापन इसमें हो जाता है वस्तुओं का, गणना इसकी की जाती है आर्थिक सलाहकार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सौभाग्य योजना, तो सौभाग्य योजना ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है और 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। उज्ज्वला 2.0 ये आपकी स्टार्ट की 2016 में 1 मई को, और उज्ज्वला 2.0 ये आपकी 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अगला आपसे पूछे गति का प्रथम नियम, ये आपका V = U+AT, गति का सेकंड S = UT + ½ और थर्ड लॉ होता है आपका U² + 2AS। ये इसमें क्या क्या होता है आपका, स्थिति और वेग होता है, इसमें स्थिति और समय होता है, और इसमें वेग और समय होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक आप सब लोग जानते होंगे, परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। जैसे 1H1 1H2 और ये होता है 1H3, ये प्लूटोनियम ड्यूटेरियम और इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। समभारिक क्या होता है, जहाँ द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं। सम न्यूट्रॉनिक ये आपका होता है, ठीक है, जिसके न्यूट्रॉन समान होते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आपका ये नहीं होता है, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है ये नहीं होता है, और ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे वर्ग, किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों के लिंग निर्धारण करता है, जैसे सरीसृप होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये सांप है, मगरमच्छ है, छिपकली है, इसमें लिंग निर्धारण जो होता है वो तापमान से होता है, ठीक है। कशेरुकी आपके कौन से होते हैं, जिनमें मेरुदंड पाया जाता है, जैसे ये उभयचर होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ये समतापी होते हैं, और हृदय इनका 4 कोष्ठकीय होता है, रक्त गर्म होता है, और एक जोड़ी पैर होते हैं। सबसे बड़ा अंडा जो होता है किसका होता है, शुतुरमुर्ग का। सबसे छोटा अंडा जो होता है वो हमिंग बर्ड का होता है, और जो बैक में उड़ लेता है वो भी बच्चे कौन सा होता है आपका, तो हमिंग बर्ड ही होता है। CNG बायो प्लांट ये कहाँ खुलेगा आपका, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया था, PM मोदी जी के द्वारा किया गया था। भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला ये आपकी कहलाएगी। पहला गौ अभ्यारण्य कामधेनु कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश में। यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आपका मुजफ्फरनगर में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे SCO शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ हुई थी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसमें कुल सदस्यों की संख्या SCO में आपकी 10 और 10वां सदस्य बेलारूस। पर्यवेक्षक देश कितने हैं इसमें, 2, अफगानिस्तान और मंगोलिया। इसकी सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया था 2023 में, तो वाराणसी घोषित किया गया था। स्थापना इसकी 2001 में की गई थी, हेडक्वार्टर बीजिंग में, और भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे कब, 2017 में। नेक्स्ट आपसे पूछे एक चक्रवात है जिसका नाम है दाना, तो दाना चक्रवात का नामकरण किसने किया था, कतर ने। ये कहाँ पर आया था, तो आपका पश्चिम बंगाल, यानी जो बंगाल की खाड़ी है इसमें आया था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को इसने प्रभावित किया था। रैमल इसका नामकरण ओमान ने किया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। असना ये पाकिस्तान में आया था, अरब सागर में आया था, पाकिस्तान ने नामकरण किया था, अरब सागर में आया था। और मिचोंग ये आपका म्यांमार ने नामकरण किया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। बिपरजॉय ये बांग्लादेश ने नामकरण किया, अरब सागर में आया था। और मोचा ये आपका अमन में आया था, और बे ऑफ बंगाल में ये देखा गया था, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे आज के सेट के। ये है हमारे रिवीजन क्वेश्चन, जैसे लाहो और थांगटा नृत्य कहाँ के, तो मेघालय और मणिपुर के हैं। लाहो कहाँ का है, मेघालय का है, और थांगटा है वो आपका मणिपुर का है। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, गुलजारी लाल नंदा है। नेक्स्ट आपसे पूछे अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई, 1920 में। और 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई, तो आंध्र प्रदेश में। और गोल्डन मरकरी अवार्ड किसे दिया गया था, दलाई लामा को दिया गया था। आज का SW आप सभी के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया था, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज थोड़ा काम था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी आपको पढ़ाया है, कम ही समय में आपकी वीडियो को कराया है। नेक्स्ट वीडियो जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल के साथ और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से सर पढ़ाते हैं उसी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। लेकिन आज थोड़ा सा काम, इसलिए वीडियो आपकी लगभग ये 25 से 26 मिनट की ही है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।